5, सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, बस इतना ही वक्त लगा एक मामूली सी सर्दी खांसी को मौत में बदलने में। तो चलिए आज हम इस मामले की तह तक चलते हैं, साध्वी प्रेम बाईसा की उस रहस्यमयी मौत की कहानी जो असल में एक डिजिटल अग्नि परीक्षा थी। बात है 29 जनवरी 2026 की। जगह जोधपुर। एक 25 साल की युवा कथावाचक जिनकी शोहरत बुलंदियों पर थी, अचानक इस दुनिया से चली गईं। और इस मौत के साथ ही 2 कहानियां सामने आई। मीडिया ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनके भक्त इसे एक गहरी साजिश मान रहे थे। सवाल यह है कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस दिन की टाइमलाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि जो ऑफिशियल स्टोरी बताई गई ना, उसने जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े कर दिए। और टाइमलाइन में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है ये वक्त का खेल। देखिए, शाम को साध्वी प्रेम बाईसा ने सर्दी जुकाम की शिकायत की, उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया और उसके ठीक 5 मिनट के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन आगे जो हुआ वो सबसे अजीब था। मौत के 4 घंटे बाद उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है। उस पोस्ट में लिखा था, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थी, दुनिया को अलविदा। एक तरह से ये उनका सुसाइड नोट था, पर सवाल वही, ये पोस्ट हुआ उनकी मौत के 4 घंटे बाद। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एक इंसान जिसकी मौत हो चुकी है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे कर सकता है? लेकिन बात सिर्फ इस पोस्ट की नहीं थी, सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। क्या उनका फोन कोई और चला रहा था? उनकी बॉडी को आइस पे प्रिजर्व करने के बजाय एक कार में क्यों रखा गया? क्या ये सब सबूतों से छेड़छाड़ करने की, उन्हें मिटाने की कोई कोशिश थी? इन सारे सवालों के जवाब शायद इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों के पास थे। 3 लोग जिनके गिर्द ये पूरी ट्रेजेडी घूमती है। पहली, खुद साध्वी प्रेम बाईसा, 25 साल की आध्यात्मिक स्टार। दूसरे, गुरु वीरमनाथ, जिनके साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था और जिनके बयान बार बार बदल रहे थे। और तीसरा, वो कंपाउंडर जिसने आखिरी इंजेक्शन लगाया था। गुरु वीरमनाथ के बयानों ने तो इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। पहले तो उन्होंने पुलिस से साफ कहा, मुझे नहीं पता फोन कहाँ है, लेकिन बाद में उन्होंने ही मान लिया कि वो पोस्ट उन्हीं के कहने पर किया गया था। सवाल तो उठता है ना कि वो सच क्यों छिपा रहे थे, अपने बयान बार बार क्यों बदल रहे थे? तो फिर इस सब के पीछे की असली वजह क्या थी? पुलिस ने तो इसे डिप्रेशन का केस बताया, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मामला है एक मॉडर्न डे अग्नि परीक्षा का, एक ऐसी परीक्षा जिससे डिजिटल दुनिया में अंजाम दिया गया। इस पूरे प्रेशर की शुरुआत हुई साल 2021 के एक वीडियो से, जिसमें वो अपने गुरु के गले लग रही थीं। सोचने वाली बात यह है कि वीडियो था 2021 का, लेकिन यह वायरल हुआ 4 साल बाद, जुलाई 2025 में। और बस यहीं से उनकी डिजिटल अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। और इसी को कहा जा रहा है डिजिटल अग्नि परीक्षा। मतलब एक ऐसी आधुनिक परीक्षा जहां इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर किसी के चरित्र पर, उनके पवित्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्हें इतना जलील किया जाता है कि वो सोशल प्रेशर ही जानलेवा बन जाता है। लेकिन मामला सिर्फ सोशल प्रेशर तक ही सीमित नहीं था। एक और एंगल था, ब्लैकमेलिंग का। साध्वी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसी वीडियो को लेकर कुछ लोग उनसे 20 लाख रुपए मांग रहे थे। तो फिर असली कातिल कौन है? क्या वो जहर उस सिरिंज के अंदर था, या कातिल कोई और ही है, कोई ऐसा जो इन सब के पीछे छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा? जब इस मामले का विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि वो इंजेक्शन तो बस एक जरिया था। असली कातिल तो वो सिस्टम है जो आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर इंसानों की बलि मांग लेता है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल एलिमिनेशन था, एक संस्थागत खात्मा, एक ऐसी मौत जिसके पीछे का हथियार था पब्लिक प्रेशर और बदनामी का डर। तो आखिर में ये सुसाइड था या कॉन्स्पिरेसी? शायद इसका जवाब इतना सीधा है ही नहीं। शायद जवाब इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक 4 साल पुराने वीडियो को समाज ने उनकी पूरी जिंदगी से बड़ा बना दिया, और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है।